राजनीतिक सत्ता की बात अब करते हैं, जिसमें आज भी पहली और सबसे ज्यादा सुर्खियों वाली खबर तृणमूल कांग्रेस पर ही आधारित रही। तृणमूल कांग्रेस से हर दिन एक एक पत्ती टूटती जा रही है, गिरती जा रही है, दूर होती जा रही है। अगर टीएमसी के चुनाव चिन्ह से मौजूदा पार्टी को परिभाषित करें तो 1.5 महीने पहले वो हरी भरी थी, उसके पास सत्ता की ताकत थी, 200 से ज्यादा विधायक थे, 4 से 40 यहां देखिए सांसदों के संदर्भ में भी ये नंबर बहुत बड़ा था। आज करीब करीब सारी पत्तियां टूटने की स्थिति में पहुंच गई हैं। विधायक और सांसद साथ छोड़ चुके हैं और पार्टी कहां से टूट रही है, कितनी दरक चुकी है, यह भी पता नहीं चल पा रहा है। भारतीय राजनीति के इतिहास में चुनाव हारने के बाद शायद ही इतनी जल्दी किसी पार्टी का यह हाल हुआ होगा जो टीएमसी का हुआ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने कहा था कि राजनीति में एक हफ्ता बहुत होता है। भारत में टीएमसी इसका बहुत सटीक उदाहरण है। पार्टी इतनी जल्दी टूट रही है कि आने वाले दिनों में इस पर भी एक रिसर्च हो सकती है। मौजूदा स्थिति यह है कि ऐसा कोई दिन नहीं जब पार्टी का कोई बड़ा नेता इस्तीफा ना दे। आज की ही बात कर लें, ममता बनर्जी के लिए 2 तरह की खबरें आई जिसमें थोड़ी राहत और ज्यादा आफत रही। पहले आफत की बात यह कि उनके बेहद भरोसेमंद और करीबी कल्याण बनर्जी ने क्या कहा। ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी ने विद्रोह की आवाज बुलंद कर दी। उन्होंने कुछ धमकियां दी हैं और भतीजे अभिषेक पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि ममता उनमें और अभिषेक एक को किसी को चुन ले। दूसरी परेशान करने वाली खबर यह रही कि एक राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबड़ाइक ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ दी। उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। इन 2 आफत वाली खबरों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी को थोड़ी राहत वाली खबर दी और कहा कि वो ममता का साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनके बुरे वक्त में ममता ने उनका साथ दिया था। राजनीतिक कुंजी में तीनों खबरों का जिक्र है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी वाला संकट भी है। यह इस कुंजी का एक्स्ट्रा पॉइंट होगा जिसमें अभिषेक बनर्जी की मुसीबत कैसे बढ़ रही है, यह खबर होगी। शुरुआत कल्याण बनर्जी वाली खबर से करते हैं, जिसे अब से कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने लोकसभा में पार्टी का चीफ विप यानी मुख्य सचेतक बनाया था, जिन्होंने 2 दिन पहले कीर्ति झा आजाद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बागियों को गद्दार कहा था। आज उन्होंने खुद के बागी होने वाला ट्रेलर दिखा दिया। कल्याण बनर्जी ने आज मीडिया से बात की और कहा कि ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी और उनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। कल्याण बनर्जी काफी गुस्से में थे। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को हटाएं, नहीं तो हम पार्टी में नहीं रह सकते। इसके साथ ही उन्होंने फर्जी सिग्नेचर के मामले में अभिषेक बनर्जी की पैरवी करने से भी इनकार कर दिया। कहा कि वो अभिषेक बनर्जी के कर्मचारी नहीं है। पहले एक बार सुनिए कि उन्होंने क्या कहा और फिर आगे की बात। सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है। अभी उदयन गुप्ता का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी साल ब साल सांसदों का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को तो गुलाम बना के रख दिया। पार्टी के हर स्तर के नेताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने अपमान किया। पार्टी के अंदर बोलने जाओ तो पार्टी से साइडलाइन कर दिए जाओगे। कल रात 12:50 को बताया गया कि कोई और एडवोकेट रहेंगे मैटर में जो कल्याण बनर्जी से जूनियर है प्रोफेशनली। तो ये बात हमने कम्युनिकेट कर दिया कल्याण बनर्जी को, और ऑब्वियसली हम लोग का प्रोफेशन का कुछ डेकोरम है, तो जो सीनियर रहता है वही मैटर को लीड करता है। तो इसके चलते उन्होंने डिसाइड किया है, जैसे अभिषेक ने डिसाइड किया है कोई और एडवोकेट रहेगा, हम लोग भी एज एडवोकेट डिसाइड किए हैं कि उनके मैटर में नहीं रहेंगे। कल्याण बनर्जी का गुस्सा राजनीतिक होने के साथ साथ निजी भी है। दरअसल कल्याण बनर्जी आज कलकत्ता हाईकोर्ट में फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक बनर्जी का पक्ष रखने वाले थे। अचानक कल रात, और कहा जा रहा है ये 1 बजे के आसपास फोन आया, अभिषेक बनर्जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। खुद अभिषेक बनर्जी का फोन नहीं आया, लेकिन उनकी तरफ से किसी वकील ने फोन किया और कहा कि अब आप अपीयर नहीं करेंगे इस केस में। सूत्रों के मुताबिक इस बात से कल्याण बनर्जी नाराज हो गए, क्योंकि वो बहुत तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बड़ी मेहनत की थी इस केस को
कोर्ट में रखने के लिए। उन्होंने आज मीडिया से बात करके आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी सीनियर नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और डस्टबिन की तरह ट्रीट करते हैं और उन्हीं की वजह से पार्टी की हार हुई है। कल्याण बनर्जी के बेटे शिवसान्य बंदोपाध्याय ने भी आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, वो हम पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जिस मामले में कल्याण बनर्जी और उनके बेटे को अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने से मना किया, उसमें आज अभिषेक बनर्जी को बहुत राहत मिली नहीं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने फर्जी सिग्नेचर मामले में उन्हें शाम 6 बजे तक सीआईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया था और खबर यह है कि वो पेश हुए। फिर इससे पहले आज सुबह सुबह टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ी थी। उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोगों का फैसला बीजेपी के पक्ष में था। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में हम एक भी सीट नहीं जीत पाए, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। प्रकाश चिक के इस्तीफे से मौजूदा स्थिति ये है कि टीएमसी के राज्यसभा में अब 10 सांसद हो गए हैं, पहले थे 13। सबसे पहले सुखेंदु शेखर राय ने 8 जून 2026 को इस्तीफा दिया, फिर सुष्मिता देव ने 10 जून को इस्तीफा दिया और आज प्रकाश चिक बड़ाइक ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। यानी 13 राज्यसभा सदस्यों में से 3 जा चुके हैं। एक बार सुनिए इस्तीफे के बाद प्रकाश क्या कह रहे हैं। बंगाल का मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया। अब डिसीजन लिया, ऑब्वियसली आज मैं अपना पद से रिजाइन दिया। तो मैंडेट तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं भी अपना पद से रिजाइन किया। तो अगर टीएमसी के पक्ष में मैंडेट होता तो आप रिजाइन नहीं देते, इसका मतलब? देखिए, ये बात नहीं है, नाराजगी बहुत सारा पब्लिक का वो तो है ही। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं कोई अदर टॉपिक में बात करना नहीं चाहता। अब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे उस अनुसार से मैं काम। और इन 2 आफत वाली खबरों के बीच ममता बनर्जी के लिए राहत वाली खबर शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से आई। लेकिन उससे पहले इस मामले में भी सस्पेंस खूब बना हुआ था। मामला ये हुआ कि शत्रुघ्न सिन्हा के बागी गुट के साथ जाने की खबरों के बीच आज उन्होंने पीएम मोदी के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट की, जिसमें उन्होंने 12 वर्ष पूरे होने पर पीएम को बधाई दी। इससे अटकलें ये लगने लगी कि वो भी जाने वाले हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से बयान आया कि मेरे मुश्किल समय में ममता बनर्जी मेरे साथ खड़ी थी, ऐसे समय में मेरा नैतिक और राजनीतिक दायित्व है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा बाबुल सुप्रियो और प्रतिमा मंडल ने भी दावा किया कि वो ममता बनर्जी के साथ ही हैं, कहीं जाने वाले नहीं। टीएमसी टूट रही है, उसके सहयोगी दल देख रहे हैं, वो कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि वो दुख प्रकट जरूर कर रहे हैं। खासकर वो दल ज्यादा दुख प्रकट कर रहे हैं जो पहले ही ऐसी टूट का शिकार हो चुके हैं, मसलन शिवसेना और आम आदमी पार्टी। इन दोनों दलों के नेता इस टूट फूट से काफी आहत हैं। लिस्ट ये दिखा रहे हैं उसमें तो काफ़ी लोग, 3 लोगों ने तो कहा है कि हम सिग्नेचर वापस लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, नहीं लेने देंगे वापस। इनके 19 नाम पूरे नहीं हो रहे। अगर हो गए होते तो ये तो चिल्ला रहे होते ऊपर बैठ करके कहीं ना कहीं छत से, देखो हो गए हो गए। अब जो ऑपरेशन लोटस था अमित शाह जी का, वो तो चल नहीं पा रहा है। बड़ी खेत की बात है, क्यों नहीं चल पा रहा है? वो तो सब जगह उन्होंने वही किया। और कोई ब्रेकिंग न्यूज़ छोड़ना है, ये तो काम ही है। सिद्धांत कहाँ रह गए जब से भारतीय जनता पार्टी आई है? मैंने कहीं नहीं गई हूँ, मैं कलकत्ता में हूँ। और जो लोग ये झूठा खबर फैल रहे हैं, मैं उसको बोल रही हूँ, आपका पास अगर 20 सांसद है, 2-3 दिन से एक खबर चल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ, आप क्यों मीडिया में ये आपका लेटर में सभी लोगों का साइन करा वो पिक्चर और पेपर क्यों नहीं निकल रहे हो? क्यों उन लोगों को नहीं दे रहे हो जो उसमें मेरा नाम है कि नहीं? मैं ये बोल रही हूँ, झूठा खबर मत फैलाइए और मेरा क्षेत्र का लोगों का गुमराह मत कीजिए। तृणमूल कांग्रेस का सिंबल से जीता, तृणमूल कांग्रेस में ही रहना चाहिए। ये लोग का क्या नीति है, क्या उसूल है, हमें तो पता नहीं है। ये दुखद बात है। ये हिंदुस्तान के राजनीति के कमजोरी है। और बंगाल में ये सब नहीं था, अभी बंगाल में भी आ गया। बीजेपी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया। जो काम उन्होंने 98-97 में किया था कांग्रेस के साथ, आज वही काम उनके सांसद उनके साथ कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में उनसे लोग टूट रहे हैं। Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party.
I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters. टीएमसी में जो कुछ भी हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को उन्होंने तोड़ा, समाजवादी पार्टी को उन्होंने तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, आम आदमी पार्टी को तोड़ा। कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं बचा हुआ है जिसको तोड़ने का काम बीजेपी ने और मोदी ने ना किया। और जिसको ये लोग बेईमान भ्रष्टाचार बताते हैं उसी को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। मुझे बताया चला कि यूसुफ पठान साहब का घर गिराने का नोटिस आ गया। अब उनको अगर एक घर की कीमत के ऊपर आप अपना ईमान का सौदा कर रहे हो तो ये अच्छी बात तो नहीं है। उसने तो आपको उठा के गुजरात से बना दिया। सोनी घोष को फिल्मों में एक्टिंग करते थे, आप लोगों को ला करके बना दिया आज ममता जी के ऊपर। और ऐसा नहीं है, वो ममता बनर्जी है, वो बैक करेगी। वो ममता बनर्जी हैं, बैक करेंगी। बहरहाल इस बीच ममता बनर्जी के लिए एक और बुरी खबर आई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऋतुव्रत बनर्जी की एलओपी यानी नेता विपक्ष के पद पर हुई नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, ऋतुव्रत बनर्जी की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका पर तत्काल राहत देने और एलओपी नियुक्ति पर फिलहाल कोई स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया। मतलब तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में बने रहेंगे।